हेलो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। हम लोग आज शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का पूरा आज इस वीडियो में पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो तैयार रहिएगा पूरा कॉपी पेन निकाल के। और इस वन शॉट वीडियो में हम त्रिकोणमिति का आधार पढ़ने वाले हैं, मतलब बेसिक टू एडवांस पहुंचेंगे। लेकिन एडवांस नहीं, एडवांस का मतलब तो हो जाएगा पूरा सम्स सॉल्व कर लेना, आइडेंटिटीज कर लेना, टेबल्स कर लेना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति का कोण परिमाप की धारणा। हम लोग एंगल कैसे मेजर करते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट, मतलब सिंपल से फंडा है, जब तक आधार नहीं जानेंगे तब तक होगा नहीं। हमारे स्कूल के टीचर्स या फिर ट्यूशन के टीचर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो हमारा बुक है चैप्टर नंबर 23, 24, 25, ये डायरेक्टली सवाल करवा देते हैं और हमारा सिलेबस हो जाता है खत्म। बट यहाँ पर ऐसा कतई नहीं करने वाले हैं। ऐसा होने से क्या होता है, हमारा जो बेस होता है ना, बेस मत बोले तो पिलर, पिलर का स्पेलिंग सही है मुझे नहीं मालूम, देख लेना। तो ये हमारा जो होता है वो कमजोर हो जाता है भाई, और इसी को तो कमजोर नहीं करना है, मतलब इसी को तो स्ट्रांग बनाना है। इसीलिए हम लोग पहले बेस को पकड़ेंगे, तभी तो वो बिल्डिंग खड़ा होगा। अरे जब पिलर ही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग कैसे खड़ा होगा, है ना। तो आज हम लोग पहले पिलर खड़ा करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में पूरा बिल्डिंग, है ना, पूरे बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारा जो यहाँ पे जो टॉपिक है त्रिकोणमिति कोण परिमाप की धारणा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये एक नदी है, क्या है, ये एक नदी है। चिकू ने बोला ये एक नदी है, ठीक है, और ये नदी का किनारा है। मैंने बोला ठीक है ये नदी है, ओके। अब मुझे ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो नदी की चौड़ाई है ना, ये क्या है भाई, नदी की जो चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई, ये निकाल के बताओ मेरे को। क्या बताओ, नदी की चौड़ाई कितनी है। या फिर कोई पीकू है ना, क्या, कौन है भाई, पीकू, है ना, और वो क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ से पतंग उड़ाया जा रहा है, ये हाथ है, ठीक है, ये आपको किसी को भी समझ लो, और ये यहाँ से पर खड़ा है, ये जमीन पर खड़ा है। तो मैं बोलूँ कि इस पतंग की हाइट कितनी है, ये पतंग की हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ का हाइट कितना है, ये बताओ। कुछ भी निकालने बोला जाए तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हाँ, तो हम लोग वहां पर त्रिकोणमिति का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। राइट, फिलहाल तो ये सब हमारा मैं बताना चाह रहा हूं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करते हैं। राइट, चलो अब हम लोग सबसे पहले इस वर्ड को तोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो ऐसे ही दिख रहा है, दो चीज़ें मैंने ऐसे ही बता दिया। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं। लोग बोलते हैं ना कि ये साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ कहाँ होता है, तो उनको ये जवाब जरूर देना कि साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज़ वहाँ होता है जहाँ फिजिक्स स्टार्ट होता है। फिजिक्स है, मैथ्स है, कैलकुलेशन है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह यूज होते हैं। सबका प्रॉब्लम ये है कि वो उस फील्ड में नहीं है, तो जो जिस फील्ड में रहता है वो चीज़ तो उसको यूज होता ही है, उसके लिए तो यूज होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का हर जगह यूज होता है। अब हम लोग इसको पहले तोड़ते हैं। ये क्या लिखा है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या होता है भाई, त्रि मतलब क्या होता है, तीन, ठीक है। फिर कोण मतलब क्या होता है, जब मैं लिख देता हूं, जब दो रेखाएं सीधी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है और उनके बीच में
इंक्लाइनेशन बनता है। क्या बनता है? झुकाव। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? झुकाव। जब दो रेखाएं या स्ट्रेट लाइंस, है ना, स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को मिलती हैं, एक दूसरे को मिलती है और उनके बीच में एक झुकाव बनता है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना सुन के। एक दूसरे के बीच में कितना क्या बनता है? झुकाव, इंक्लिनेशन। तो जैसे कि मैं बोलूं ये, है ना, ये एक रेखा है, दो रेखाएं हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इनके बीच में इंक्लिनेशन बन रहा है ना, कुछ डिस्टेंस बन रहा है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। अच्छा, मिति। मिति का मतलब क्या होता है भाई? मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। और यहाँ पर कोण का जो माप है वो हम लोग दो चीजों में करते हैं, एक डिग्री में, किसमें भाई? डिग्री में, और एक रेडियन में। किसमें भाई? रेडियन में, है ना, किसमें? रेडियन में। तो त्रिकोणमिति का मतलब समझो पहले। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को मिलती है और उनके बीच में जब एक छोटा सा बड़ा सा जितना भी डिस्टेंस का, दूरी का एक इंक्लिनेशन बनता है, झुकाव बनता है, तो उसी को हम लोग कोण कहते हैं, जिसको हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, थीटा, जिससे भी मर्जी आप डिनोट कर सकते हो, राइट। और होता है मिति। मिति का मतलब सिंपल सी फंडा है भाई, मापन। मिति का मतलब क्या होता है? मापन। चलो अब हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं। तो आगे हमारा क्या है भाई? चलो अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जनरली कोण कैसे दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे कोण दिखता है दो तरीके से, ठीक है। एक ऐसा दिख सकता है हमें, ऐसा करके, राइट, ऐसा। कैसा? ऐसा। मान लो कि ये हमारा A है, ये हमारा O है, ये हमारा B है। तो यहाँ पे एक कोण ऐसे करके बन सकता है ना। देखो मैं बार बार हाथ ऐसे से घुमा रहा हूँ, ऐसे नहीं घुमा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे कोण जब भी बनाते हैं तो दिक्कत आती है, और वो आज मैं वो पूरा क्लियर करके रहूँगा। इस वीडियो में कोण को ऐसे दिखाते हैं या ऐसे दिखाते हैं, आज तो पूरा क्लियर होकर रहेगा, ठीक है। एक ये हो गया, और एक होता है मान लो ऐसे करके हम लोग कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो देखो बार बार मैं उसी तरफ घुमा रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना। और ये भी मान लो थीटा है, ये भी कुछ भी मान लो यार, अल्फा है, चलो अल्फा मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। अल्फा, क्या मान लिया? अल्फा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यून कोण। इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स कोण, एंगल, सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे उतना याद नहीं आ रहा अभी, बाद में मैं कभी होगा तो मैं बता दूंगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और इसको कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखना। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मैंने अभी बताया आपको कि ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वो आज हम लोग फिर अब डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो तब तक वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, राइट। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी कर देना, और आपका कमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें मुझे लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना। तो उससे मेरा मोटिवेशन थोड़ा और अच्छा लगता है, मोटिवेशन बढ़ता है, राइट। चलो, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो त्रिकोणमिति होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। मतलब इस त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज की बात होती है, और उस त्रिभुज का नाम है भाई समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज, राइट। देखो, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज भैया
ऐसा होता है। कैसा होता है भाई? ओ छोटे भाई, कैसा होता है? ऐसा होता है ना। यहां पर हम लोग ऐसे करके, ये एंगल होता है हमारा, ये हमारा ए हो, ये है बी, ये है सी, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है। और ये हमारा होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको 2026, ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम के प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सब्र बनाए रखो, तो सब्र बनाए रखो। इस 2026 बोर्ड के एग्जाम का प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कि प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, कि भाई बोर्ड के एग्जाम में इस बार 2026 में कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही आएगा, लेकिन मैं चांसेस बता रहा हूं कि ये आ सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल तो थ्योरी कंप्लीट कर दूं, उसके बाद इस पे आऊंगा। डेफिनेटली मैं आने वाला हूं, आ रहा हूं थोड़ी ही देर में, राइट। अगर आपको थ्योरी पता है तो आप वीडियो स्किप करके वो देख लो फिर, राइट। और नहीं पता है, आज लाइटिंग का कुछ भूत पकड़ लिया है, वो तो बार बार नशा करके गिर जा रहा है, ठीक है। तो मैं कहाँ था? हाँ, समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, राइट। देखो, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जो ये एंगल लेते हैं, एंगल जो देखते हैं वो दो तरीके से देखते हैं, ठीक है। एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो उसमें आ रहा हूं, उससे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूं। तो हम लोग जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में तीन बातें याद रखनी होती हैं। एक लंब, दूसरा कर्ण, तीसरा आधार। तो ये जो लंब है, कर्ण है, आधार है, भैया ओ शंकर भैया मुझे ये बताओ कि इसमें लंब, आधार, कर्ण कौन सा है? तो लंब बोलते हैं, अच्छा लंब डिसाइड कैसे करेंगे, पहले ये तो जान लें। लंब डिसाइड करते हैं जहां पर एंगल बनेगा उसके अपोजिट साइड में, मतलब फेस टू फेस जो आपका साइड होगा, भुजा होगा, उसको बोलेंगे लंब। मतलब ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो इसके सामने का जो भुजा है ये क्या हो जाएगा? लंब। और अब ये कोण किससे सटा हुआ है जरा देखो तो, कोण किससे सटा हुआ है? जिससे कोण सटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं आधार। अब अगर भाई ओ मेरे छोटे लाल, अगर दो चीज आपका डिफाइन हो गया है तो तीसरा आप खुद ही बोल पाओगे ना, ये हो गया लंब और ये अगर आधार तो ये हो गया ना कर्ण। अब बोलोगे कि भाई ओ बड़े भैया ये जो आपने एंगल को, कोण को ऐसे करके यहां पे सटाया है वो कैसे सटा दिया? तो मैं बताऊंगा ना, अभी आप टेंशन मत लो, पहले इसको जान लो, एकदम टेंशन नहीं लेने का, मैं सब करवा दूंगा, सब क्लियर करवा दूंगा। तो यहां से रिलेशन बनता है। अच्छा ये वाला मैं बताता हूं, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और मैं इसको एंगल मानता हूं थीटा। तो आप मुझे बताओ ABC, कमेंट करके जल्दी से पिन कर देना, सॉरी पिन कर देना बोलो, मतलब कमेंट कर देना कि यहां का लंब कौन सा होगा। यहां पे लंब कौन सा भाई? लंब जो है AB, कर्ण कौन सा? AC, आधार कौन सा? BC। ये मैंने अभी बता दिया। अब आप लोग बताओ लंब कौन सा, आधार कौन सा और कर्ण कौन सा? ठीक है, तो ये आप बताओ जल्दी से कमेंट करके बता देना, राइट। ये थीटा यहां तक हो गया। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से क्विक नोट कर लो, राइट। तो बस आपको देखना है कि एंगल कैसे सेट हो रहा है, ठीक है, एंगल कैसे सेट हो रहा है आपको बस देखना है, किससे वो सटा हुआ है, राइट। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? हु इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट भाई हम लोग एंगल के बारे में बात करने वाले हैं।
प्योर 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 एंगल, राइट। चलो, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ का फंडा है ही नहीं। तो बस अब मुझे यहाँ पे ये बताना था ना कि ये जो त्रिकोणमिति है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज को यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोण के बारे में। भैया कोण क्या है? कोण दो तरह का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हाँ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव कब होता है उससे पहले एक बात समझो, ये क्या है भैया? वृत्त है। हाँ, मालूम है छोटे भाई, ओ मेरे छोटे लाल, मुझे मालूम है कि ये एक वृत्त है। अब मुझे बताओ, अब ये क्या है? टंग टंग। अब बताओ, अब कोई प्रेडिक्शन लग रहा है? कुछ अंदाजा लग रहा है? कुछ अंदाजा लग रहा है? क्या है ये? एक घड़ी है। क्या है? घड़ी। और घड़ी का जो घूमने का दिशा होता है कांटा का, वो कैसा होता है भाई? इधर। किधर होता है? इधर। अब मैं यहां पे दो कोण बनाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। एक ये और एक ये, मैंने दो कोण बना दिए। अब मुझे पता करना है कब कोण नेगेटिव होगा और कब कोण पॉजिटिव होगा, राइट। कब कोण नेगेटिव होगा और कब कोण पॉजिटिव होगा। तो अगर आप यहां पे कोण एंटी क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अघड़ीवत। क्या भाई? अघड़ीवत, या फिर इंग्लिश में कहते हैं ना इसको एंटी क्लॉकवाइज, राइट। दिल थाम के बैठो, 2026 का प्रेडिक्टेड क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। और अगर मैं घड़ीवत कर दूं, घड़ीवत देखो तो घड़ी का दिशा में जो मतलब कांटा किधर घूमता है? इधर से घूमता है ना, टिक 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 ऐसे करके घूमता है ना, है कि नहीं है? कि ऐसे घूमता है? ऐसे तो नहीं घूमता भाई, मुझे मालूम है, मैं भी देखता अभी तो है नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। ऐसे घूमता है, राइट, ऐसे नहीं घूमता। तो ये अघड़ीवत और ये घड़ीवत। तो यहां से हमें क्या पता चला, जरा बताना। तो यहां से हमें पता चला, क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, घबराना मत, सब बता दूंगा। तो यहां से हमें पता चला कि अगर कोई कोण बनाना हो और अगर हम लोग उसको अघड़ीवत घुमाते हैं तो वो होगा धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। और अगर हम लोग उसको अघड़ीवत घुमाते हैं तो वो होगा ऋणात्मक। क्या होगा भाई? ऋणात्मक। अच्छा, पता है एक बात, ऋणात्मक, एक दो दिन पहले मैं एक पेपर चेक कर रहा था, मैथ्स का ही था, ठीक है। वहां पे ऋणात्मक किसी ने ऐसे लिखा, ऋणात्मक। मैं दिल खोल के हंसा उस दिन, कितना मस्त लिखा हुआ ना, ऋणात्मक, जबकि होता कैसा है? ऋणात्मक ऐसा होता है। ये वाला री यूज नहीं करते हैं। अब ये तो हिंदी का टीचर बताएगा क्यों नहीं यूज करते, मुझसे मत पूछना भाई, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम लोगों को घड़ीवत और अघड़ीवत कोण के बारे में पता चल गया, नेगेटिव और पॉजिटिव कोण के बारे में हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। मतलब अगर हम लोग इसको थीटा मान लें और इसको थीटा मान लें तो यहां पे होगा ये पॉजिटिव थीटा और यहां पे होगा ये नेगेटिव थीटा। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं एक कोण वृत्त बनाता हूं, ठीक है। क्या बनाया मैंने? एक वृत्त। अब इस वृत्त में देखो, ये मान लो ये ऐसे करके मैंने ऐसे बनाया, थीटा हुआ। अब फिर ये पूरा ऐसे 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 घूम के यहां पहुंच गया। मतलब फाइनली मैं ऐसे ये बताना चाहता हूं कि भाई अगर ये ऐसा है
और ये ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो ये कितना होगा? सबसे पहले एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना डिग्री का एंगल बनता है भाई? 360। कितने का बनता है? 360। मतलब अगर कोई एंगल पूरा का पूरा एक गोल चक्कर लगा रहा है तो उसका केंद्र पर बनेगा 360 डिग्री। कितना बनेगा भाई? 360 डिग्री बनेगा। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, पूरा ये पूरा का पूरा यहां घुमा है ना, पूरा देखो यहां तक, बात को पकड़ो भाई। चलो मैं एक छोटा सा ये वाला पकड़ो, ये रेड वाला देखो, रेड वाला देखो एकदम ध्यान से। पूरा हो गया ना? ये दोनों को मैं सटा दूं तो एक ही बात होगा ना। तो ये वाला कितना हो गया? 360। ये रेड वाला कितना हो गया? 360 प्लस 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 ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाला हम लोगों ने क्या मान रखा है? थीटा। थीटा मतलब यहां पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 30 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। लेकिन हम लोग अगर इसको बोल ले थीटा तो ये हो जाएगा इतना। हो गया ना? अब क्या बात है भाई, क्या बात है, हम लोगों ने कर डाला, हम लोगों ने कर डाला। तो ये पॉजिटिव आ गया। क्यों? क्योंकि ये कैसे घूम रहा है? अघड़ीवत घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? अघड़ीवत, है ना? कैसे घूम रहा है भाई? अघड़ीवत। लेकिन अगर मैं इधर की बात करूं, मान लो कि ये एक लिया, ये एक लिया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे घुमाऊं करके, ऐसे घुमाऊं, मतलब घुमाने का तरीका मेरा क्या है? ये ले लिया हमने, ठीक है, और एक हमने ग्रीन मार्कर ले लिया और ग्रीन मार्कर से बनाया चक 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 यहां तक। मतलब ये कैसे घुमा? घड़ी की दिशा में घुमा ना, घड़ी की दिशा में घुमा सर जी। तो ये तो नेगेटिव थीटा है ही, और ये घड़ी के दिशा में पूरा 360 डिग्री बनाया है, मतलब ये भी माइनस 360 डिग्री होगा, होगा कि नहीं? रेड वाला जो है वो भी माइनस थीटा, वो भी माइनस थीटा। और अगर हम लोग इसको लिखें तो ये कैसे लिखाएगा भाई? माइनस ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, माइनस ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा। अब आप ब्रैकेट तोड़ो तो ये दोनों ही आ जाएंगे। मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, घबराने का नहीं, एकदम घबराने का नहीं, यहां पर मैं हूं, टेंशन लेने का नहीं। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग धनात्मक लेते हैं और कब ऋणात्मक। और अब मैं थोड़ा सा और पीछे एक बार जाता हूं। पीछे में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम लोग समकोण त्रिभुज बना रहे थे, जब हम लोग समकोण त्रिभुज बना रहे थे तो कैसे करके एंगल ले रहे थे? ऐसे। देखो, चेंज करता हूं मार्कर में, ऐसे। क्यों? देखो तो, अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तभी तो ये अघड़ीवत होगा, तभी तो ये धनात्मक ले पाएंगे। हम लोग क्या हमेशा ऋणात्मक की तरफ चलते हैं? हमारा दिमाग, सॉरी हमारा दिमाग बोल रहा हूं, मतलब हमारा लाइफ क्या ऋणात्मक की तरफ चलना चाहिए? नहीं ना, हमेशा कैसा चलना चाहिए? धनात्मक की तरह। लेकिन वो बात अलग है कि एक लाइफ में एक अच्छा सा फंडा सा, एक फिजिक्स कहता है कि ना तो किसी चीज को ज्यादा धनात्मक होना चाहिए, ना किसी चीज को ज्यादा ऋणात्मक होना चाहिए। ज्यादा धनात्मक होने से वो इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि वो मतलब कुछ काम ही नहीं होता। और ज्यादा ऋणात्मक हो जाने से इतना ज्यादा नेगेटिविटी आ जाता है जिसकी वजह से वो हमेशा गलत करता है। तो धनात्मक हो जाओ तो भी प्रॉब्लम, मतलब प्रोटॉन बन जाओ, अगर आप प्रोटॉन बन जाते हो तो भी प्रॉब्लम, और अगर आप इलेक्ट्रॉन बन जाते हो, है ना, क्या बन जाते हो? इलेक्ट्रॉन, तो भी प्रॉब्लम। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है भाई? बेस्ट सॉल्यूशन है बी द न्यूट्रॉन। क्या? बी द न्यूट्रॉन, है ना। ये न्यूट्रॉन ही एक ऐसा है जो दोनों को बैलेंस कर सकता है। ना तो हमें नेगेटिव होना है, ना तो हमें पॉजिटिव, दोनों को बैलेंस करके चलना है।
हम ना ज्यादा बुरा कर सकते हैं ना ज्यादा किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हम फंस जाते हैं, राइट। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी क्लियर हो गया कि आपको कैसे एंगल को सेट करना है। क्लियर तो पक्का। तो चलो कमेंट करके जरूर बोल देना, जितने मिनट पे भी वीडियो रुकेगा वहां पे डन लिख देना। ओके चलो अब हम लोग बात करेंगे मापन की पद्धति। मतलब कोण को हम लोग दो चीजों में मापते हैं। एक षष्ठी पद्धति जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। यहां पे सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है, और एक और है वृत्तीय पद्धति, वो दोनों ही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक नंबर में षष्ठी पद्धति सेक्साजेसिमल। इसमें सबसे पहले एक छोटा सा बात लिखा हुआ है, पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है इसमें कि दो परस्पर काटने वाली सरल रेखा, दो परस्पर काटने वाली, ठीक है, दो रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं, काटने वाली सरल रेखा एक दूसरे के ऊपर अगर लंबवत खड़ी हो। कैसे खड़ी हो? लंबवत। अब लंबवत अगर खड़ा हो भाई तो कैसा होगा? ये एक रेखा है जा रही है, दूसरा रेखा इधर से आ रही है, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे एक अचानक से किसी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये किया कि एक रेखा इधर जा रही थी और एक रेखा इधर जा रही थी और एक रेखा इधर, और दोनों आकर ऐसे ऐसे देखो देखो देखो, देखो ये आया, शाबाश, आके मिल गया। अब फिर ये वापस चला गया, ये भी इधर चला गया। बस मैंने क्या किया, वो सीन को कैप्चर कर लिया फोटो से करके, ठीक है। तो मैंने कैप्चर कर लिया। देखो तो कितना डिग्री बना रहा है, लंबवत खड़ा है कि नहीं, परपेंडिकुलर खड़ा है या नहीं है। तो परपेंडिकुलर खड़ा है ना भाई, मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? एक समकोण। एक समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो अगर लंबवत खड़ी हो तो उनके बीच जो कोण बनता है वह कोण एक समकोण बनता है, एक समकोण होता है। एक समकोण का मतलब क्या? 90 डिग्री। एक समकोण का मतलब क्या भाई? 90 डिग्री। बात क्लियर है? क्या होता है? 90 डिग्री। तो हाँ, अब हम लोग सेक्साजेसिमल के बारे में कुछ एक बातें करने वाले हैं, और वो बातें क्या है? देखो, मान लो कि हमारे पास एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। वृत्तीय पद्धति वाला नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ वृत्त मैंने बस बोला है, ठीक है। एक वृत्त हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं तो हाथ से भी कर सकता था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मैं इसको यूज कर रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। पूरा एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्या नहीं मालूम। अरे नहीं बना यार, चलो ठीक है, टेढ़ा हो गया। खैर, तो देखो इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, ठीक है। मेरा हाथ ही काफी है कि नहीं? मेरा तो हाथ ही काफी है। यहां पे गड़बड़ हुआ था, देखो इस पॉइंट पे गड़बड़ हुआ था, ठीक है। ये हमारा सेंटर, ठीक है, ये हमारा सेंटर। अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे और ऐसे काट देता हूं। देखो तो मान लो कि ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक रेखा है जो इस तरफ जा रही है, जा रही है इस तरफ, और एक रेखा है जो जा रही है इस तरफ। किस तरफ? नीचे की तरफ मान लेते हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच में भाई जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। बहुत धमाकेदार चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये एकदम धांसू चीज है, ठीक है। उससे पहले एक मैं बात बता दूं, DMS। DMS का मतलब क्या होता है? DMS का मतलब होता है डिग्री, D से डिग्री, M से होता है मिनट, M से होता है मिनट, और S से होता है सेकेंड,
क्या होता है? सेकेंड। डी से डिग्री, एम से मिनट और एस से सेकेंड, ये बात को ध्यान में रखना, राइट। देखो ये कितना डिग्री है भाई? 90 डिग्री है भैया। चलो ठीक है, आपकी बात मैंने मान लिया, ये 90 डिग्री है तो है, आपने कह दिया तो मैंने मान लिया। अच्छा, 90 डिग्री का मतलब क्या है? कि एक एक डिग्री से वो मिलकर बना है। अगर मैं कहूं आपके पास 500 रुपए हैं तो है, कौन सी गलत कहा मैंने, या फिर कौन सा गलत आपने सुना? आपके पास है तो है भाई 500 रुपए के नोट। लेकिन वो जो 500 रुपए आपके पास है, वो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो 1 प्लस 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करके कुछ हो सकता है, डॉट 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 500 तक, ऐसा हो सकता है ना। तो उसी तरह से ये जो 90 डिग्री है ना भाई, इसको 90 इक्वल पार्ट में तोड़ दो। हाँ क्या 90 इक्वल पार्ट? क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना। जब 500 रुपए को 1-1 रुपए में बांट सकते हो तो 90 डिग्री को 1-1 डिग्री में क्यों नहीं बांट सकते? तो यहां से जो आपका आता है 90 डिग्री, है ना, ये जो मैं लिख रहा हूं मैं यहां पे जो है वो एक समकोण जो है ना, एक समकोण, एक समकोण, और ये हो गया 90 बराबर भागों में, बराबर भागों में। अब 90 डिग्री, 1-1 डिग्री करके मिल गया। अब 1 डिग्री को अगर 60 बराबर भागों में बांटो तो 1 डिग्री, देखो मैं यहां पे 90 तो बना नहीं सकता, 90 ठो पीस, तो मैं 1 ठो को ये 1 डिग्री पकड़ता हूं। अब इस 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटो। भैया कंफ्यूज मत करो, एकदम कंफ्यूज मत करो भाई। देखो सबसे पहले एक समकोण, उसको 90 भागों में बांटो, किच 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 करके 90 ठो आया। अब उस वहां पर 90 ठो में तो 90 है ना, 1-1 ठो करके है, तो उसमें से 1 डिग्री निकालते हैं। क्या करते हैं? उसमें से 1 डिग्री निकालते हैं और उसको क्या करते हैं? 60 बराबर भागों में बांट दो। दिमाग का दही कर दिया ना मैंने, नहीं किया? मतलब समझ में आ रहा है यार, वो दिमाग का दही कर रखा है मेरा भाई। सच में भूत है इसमें। आज लग रहा है किसी का आत्मा आ गया यहाँ पे। कितना बज रहा टाइम? 3 बज गया क्या? 1 बजने वाला है। अच्छा, तो अभी भूत का टाइमिंग नहीं हुआ है, 3 बज नहीं बजा है, ठीक है। अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो भूत तो अभी नहीं आया है। हो सकता है उसका आहट से ये डर जा रहा हो मेरा लाइट। खैर, तो मैं कहा था, हाँ 1 डिग्री में 1 डिग्री को क्या करता हूं, जब मैंने ये 90 भागों में बांटा हुआ है ना, तो उसमें से 1 डिग्री को जूम करता हूं और उस 1 डिग्री इतना सा ही होगा ना, वो छोटा सा होगा, उसको मैं बड़ा करता हूं। बड़ा करने पर ये कैसा दिखेगा? करके ऐसा दिखेगा। और इसको मैं 60 इक्वल भाग में बांट दूं तो कितने भाग में भाई? 60 इक्वल भाग में। मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। मतलब ये जो 1 डिग्री है, ये पूरा कितना है भाई? आहा, ये है 1 डिग्री। और 1 डिग्री को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 60। तो 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट। अब एक और चीज, एक और झटका तो अभी बाकी है। अभी तो अरे मिनट को हम लोग सेकंड में भी बदलते हैं। देख रहे हो कितना मजेदार चीज है। जब मैं ये पहली बार सुना था ना, मुझे तो बड़ा मजा आया था। अरे क्या हो रहा है ये सब। लेकिन मैं ये खुद से किया था, मैं ये चैप्टर का प्रिपरेशन खुद से किया था, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं। क्योंकि मैंने बोला ना वीडियो की शुरुआत में, सारे टीचर्स ट्यूशन वाले हो या फिर स्कूल वाले सिंपल क्या करते हैं, चैप्टर 20 खोलो, खोलने के बाद क्या
एक्सरसाइज 20 पे आ जाओ। सम्स नंबर 1 देखो। पर मैंने डिसाइड किया ना, इसमें जो पिक्चर्स दिए हुए थे बुक्स में, कहाँ गए बुक, वहां पे रखा हुआ है, जो बुक में पिक्चर्स दिए हुए ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और उस अट्रैक्शन के वजह से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तब देखा कि एक समकोण को, ये जो 90 डिग्री है, उसको एक एक डिग्री में 90 बराबर भागों में बांट दिया गया, एक एक डिग्री बना दिया गया। फिर उस एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया। तो अभी मैं भी आपका माथा पच्ची करूंगा ना, दिमाग खराब नहीं करने वाला मैं आपका, अब मैं भी करूंगा। चलो देखो 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 क्या होने वाला है। हाँ हो। तो अब मैंने क्या किया, ये 1 मिनट को उठाया, मतलब इसके अंदर मैंने 60 बराबर भागों को बांटा है, 60 बराबर भाग बांटे हैं, उसमें से एक भाग को निकाला मैंने। क्या? एक भाग को निकाला और उसको भी 60 बराबर भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 60 बराबर भागों में बांटा। ये जो 60 बराबर भागों में बांटा, तो 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटने से कितना मिलता है? 1 डिग्री, 1 मिनट को, 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकेंड, वो होता है 60 सेकेंड। देखो ये सेकेंड का सिंबल है, ठीक है, मैं यहां पे दिखा देता हूं। डिग्री मतलब ऐसा, मिनट मतलब एक ऊपर वाला कॉमा, और सेकेंड मतलब होता है भैया ऊपर में 2 कॉमा, ठीक है, याद रखना, डिग्री, मिनट, सेकेंड। अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ये आप कमेंट करके बताना जरूर से जरूर, ठीक है। 1 डिग्री में कितना सेकेंड होगा? 1 डिग्री में कितना सेकेंड होगा? आज से पहले आप लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हम लोग एंगल पढ़ते पढ़ते टाइम में घुस जाएंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो सेक्साडेसिमल जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग टाइम को भी मेजर करते हैं। पता है? नहीं पता चल गया? हाँ चलो, अब इसको क्या करना है? लॉक। क्या करना है? लॉक, ठीक है। तो यहां तक हमारा हुआ फिनिश। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये रहा हमारा होमवर्क, ठीक है। ये क्या है हमारा? होमवर्क। होमवर्क 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 करके रखना भाई, होमवर्क करके रखना, एकदम करके रखना, गड़बड़ नहीं करना। 1 डिग्री में कितना सेकेंड होता है जरूर बताना, कमेंट करके बताना। ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं चेक करूंगा कि ये वीडियो कितने सेकेंड पे मैं ये शूट किया हूं, कितने मिनट पे, कितने टाइम पे, वो मैं चेक करूंगा। और उसके आप लोग लिख के देना कि इतना सेकेंड पर, और वो हो जाएगा, ठीक है। यहां तक। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला मापन की पद्धति की और, नंबर 2। ओके चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन बोल रहा हूं, मापन की पद्धति दूसरा, जिसका नाम है वृत्तीय पद्धति या सर्कुलर सिस्टम। एक बात बता दूं, क्लास 10 के बाद बहुत सारे बच्चे होंगे जो साइंस लेंगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आप जब ढुकोगे फिजिक्स में ना, तो यहां पे एक से एक फॉर्मूलास आपको दिखेंगे फिजिक्स में, ठीक है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये वो बहुत कुछ दिखने वाले हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एंगल, मतलब वही एंगुलर सर्कुलर है ना, वही एंगुलर बोल सकते हो, एंगुलर एंगल, मतलब वहां पे हम लोग कुछ ओमेगा से, ये बहुत सारी चीजें तो डिनोट करेंगे वहां पे, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, तो फिर मैथ्स पे फोकस किया जाए। पर हाँ, इसको कान खोलकर, आंखें खोलकर सुनना, और बहुत अच्छे से सुनना, इतने अच्छे से कि जब ये दोबारा 11 क्लास में आपसे मुलाकात करने आए तो भूलना मत, और भूलकर आप अपना लॉस मत करना भैया। यहां पे बड़ा मजेदार है, मजा आने वाला है, एकदम मजा आने वाला है भाई। सुनो, यहाँ पे मैं तो फिलहाल कुछ नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे बस एक फॉर्मूला बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा बस। लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से याद रखने से क्या होता है, मैंने रियलाइज किया है कि अगर कोई चीज आपको बहुत साल पहले बता दिया गया है और वो सच में आपके साथ हो रहा है, तो वो चीज को कैप्चर करना बड़ा आसान होता है।
ये माइंड का खेल है, ये माइंड का खेल है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं हर बार हर बच्चों को, जो जिसको भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि उसको वहां का चीज को थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट करके बता दूं। इससे क्या होगा कि वो जब दोबारा वो चीज को पढ़ेगा ना तो उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगा आसानी से, क्योंकि उसके दिमाग चाहेगा। अभी आपको बता दूं, अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, जैसे आपने मूवी देखा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जब ये सस्पेंस बन गया तो आपके दिमाग में वो बात घूमता था। भले आप दुनिया का हजारों काम कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस तरह की बातें घूमते जब असली का सच में जब वो मूवी आया नेक्स्ट टाइम, जब आपको पता चला, तब आपको कहीं जाके शांति मिला और आपको बहुत अच्छा लगा उस वक्त। उसी तरह से सेम यहां पर है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि आप उसको अच्छे से कैप्चर कर सको, ठीक है। कुछ एक वर्ड्स मैं बता देता हूं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इन सबको क्या करना है ना, दिमाग में बैठा लेना है, लिख लो कहीं पे, कुछ भी हो, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बहुत कुछ है, मतलब उतना बस इतना याद रखो, ये सब चीजें बहुत काम आने वाली है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, है ना, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं और भी है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है हमारा मापन की पद्धति, कोण को जो मापने की पद्धति है वो दूसरा है वृत्तीय पद्धति, ठीक है। क्या है? वृत्तीय पद्धति। इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, दिखाते हैं 1c, रेडियन बोलते हैं उसको। एक वृत्त के त्रिज्या के समान लंबाई का चाप केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसकी माप को एक रेडियन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, मान लो हमने एक वृत्त लिया, ठीक है, वृत्त लिया और उस वृत्त से एक त्रिज्या खींचा। इस ये त्रिज्या की लंबाई कितनी है? r इकाई। कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, वो अलग बात है, तो हमने ले लिया r इकाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? r से। रेडियस मतलब r, ठीक है। तो ये जितनी लंबाई है, ठीक है, और इतनी सेम लंबाई का एकदम बिल्कुल इतना ही r इकाई का लंबाई का एक चाप मैंने यहाँ पे काट लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसको मिला दिया। तो ये जो चाप देख रहे हो ना, ये जो चाप देख रहे हो कहाँ से, ये चाप जो देख रहे हो, ये चाप यहाँ पे एक कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? कोण। और इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसी कोण को कहते हैं 1 रेडियन। क्या कहते हैं? 1 रेडियन। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई पाई। ये वाला आप याद रखना, मतलब पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली बात अपने मतलब अच्छे से याद रखना। पाई रेडियन बोलते हैं इसको, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, अच्छे से याद रखना। अब हम लोग दूसरा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हम लोग देखेंगे कि मान लो एक, इसी में मैं बता दे रहा हूं, अलग से कुछ नहीं है। तो मान लो ये चाप, एक फिर से मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। रिलेशन है कि अगर एक रिलेशन है s इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, s इक्वल टू क्या? आर थीटा। तो s यहाँ पे क्या है? आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई, आर्क लेंथ बोलते हैं इसको, आर्क लेंथ। आर क्या है? यह आर्क लेंथ है, चाप लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है। आर क्या है? आर है त्रिज्या। क्या है भाई? त्रिज्या। और थीटा क्या है? थीटा है यहां पर कोण। क्या है? केंद्र का कोण, केंद्र पर बना कोण। कैसे? इसका अगर मैं रिलेशन बताऊं तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा भाई? इसका जो रिलेशन है वो कुछ ऐसे बनेगा। देखो यहां पे हमने एक क्या लिया? त्रिभुज, है ना, एक त्रिभुज लिया, ठीक है। गधों, त्रिभुज नहीं है, वृत्त है, हट ये वृत्त है, ठीक है। तो ये हमारा थीटा है मान लेते हैं, ठीक है, ये थीटा है, ये आर्क की लंबाई, ब्लैक वाला जो देख रहे हो ये आर्क की लंबाई, और ये हमारा जो ब्लू वाला है वो आर है, ठीक है। और ये जो है हमारा, इसको चेंज कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, राइट, इसको क्या कर देते हैं? ग्रीन, तो अच्छा रहेगा ना, थीटा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, यहाँ से ये रिलेशन निकल कर आता है कि अगर चाप की लंबाई दे दी गई है तो चाप की लंबाई और आर दे दिया गया है, एंगल निकालो, निकाल सकते हैं। या फिर एंगल और चाप की लंबाई दे दी गई है, रेडियस निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना। ओके, अब एक और बात बोल दूं कि आज जो हमारा क्लास है वो आपने शुरुआत में वीडियो देखा है, अभी देखो जो वीडियो शुरू होगा, ठीक है, वो उसमें आपको थोड़ा सा आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देगा, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। और अभी बहुत टाइम हो चुका है, राइट, हम लोग टाइम से ज़्यादा ही काम करने पे लगे हुए हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ाना वीडियो को। मैं आज का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुका हूँ। जो हमारा मैंने अभी बताया था प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में अपलोड कर दिए जाएंगे, तो यहाँ तक आप बने रहें। और एक बात, अभी एक और चीज़ पढ़ाना बाकी है, मतलब हम लोग अगर चेंज करें, ठीक है, डेसिमल टू डीएमएस, ठीक है, डीएमएस या फिर डीएमएस टू डेसिमल, तो ये क्या होता है पहले ये हम लोग जान लेंगे। अगले ही वीडियो में मैं ये करवा दूंगा, बस 2 से 4 मिनट लगेगा इसको बताने में, उसके बाद हम लोग सम्स की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, हमारा अभी मतलब वीडियो शूट करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, आवाज़ प्रॉब्लम कर रहा है माइक का, पता नहीं माइक खराब है क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम। तो आज यहीं तक रखते हैं, राइट।